नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पिछले 7 महीनों से फीस को लेकर चली आ रही रार के बीच अब प्रदेश के करीब 50,000 से ज्यादा निजी स्कूल एकजुट हो गए हैं। निजी स्कूलों ने 5 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान में अनिश्चितकालीन स्कूल बंद की चेतावनी दे डाली है। साथ ही फीस का भुगतान नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर एक बड़े आंदोलन की भी निजी स्कूलों ने चेतावनी दी है। कोरोना के चलते मार्च में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया और उसके बाद से ही फीस को लेकर अभिभावकों और निजी स्कूलों में फसाद देखने को मिल रहा है। जहां अभिभावक लॉकडाउन के दौरान की फीस माफ करने पर अड़े हैं, तो वहीं ऑनलाइन एजुकेशन की फीस भी आधी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब फीस नहीं मिलने से निजी स्कूल भी आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के असर, लोगों के प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव और अस्थमा के मरीजों की चुनौतियों को देखते हुए पटाखों के विक्रय पर रोक लगाई है। आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से राहत का ये फैसला पटाखा कारोबारियों को रास नहीं आया है। कारोबारियों ने विरोध तेज कर दिया है। किशनपुर बाजार स्थित खुटेटो का रास्ता में अस्थायी लाइसेंस विक्रेताओं ने आपात बैठक बुलाकर इस निर्णय का विरोध किया। 1375 कारोबारियों ने पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर नए ऑर्डर का एडवांस दिया हुआ है। ऐसे में इनकी मांग है कि सरकार पटाखा बिक्री की मोहलत 16 दिन के बजाय 10 दिन करे। पूरी तरह रोक लगाने से उनकी आर्थिक सेहत खराब होगी। पिछले दिनों कांग्रेस संगठन तथा सरकार में डेप्यूटी सीएम एवं पीसीसी चीफ सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच सत्ता के लिए मचे सियासी घमासान के बाद पायलट को विधानसभा में सबसे पिछली सीट दी गई थी। लेकिन अब सब कुछ सामान्य होने और पायलट के फिर से पार्टी की मुख्य धारा में शामिल होने के बाद उन्हें आगे की सीट दी गई है। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। शनिवार को शुरू इस सत्र में 6 विधेयक रखे गए थे। रविवार को अवकाश था। सोमवार सुबह फिर 11 बजे विधानसभा शुरू हुई। इस सत्र में पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट को आगे की सीट दी गई है। उन्हें विधानसभा में मंत्रियों के बराबर वाली सीट दी गई है। राजस्थान में मोस्ट बैकवर्ड क्लास में बैकलॉग की भर्तियों समेत अन्य मांगों के लिए गुर्जरों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। भरतपुर के बयाना में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट के लोग पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। सुबह से उनका धरना जारी है। इस बीच सरकार ने 6 जिलों में आज आधी रात तक इंटरनेट बंद कर दिया है। धरने की वजह से 60 ट्रेनें डाइवर्ट की गई है। 220 बसों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं कोटा डिवीजन के हिंडौन सिटी बयाना के बीच गुर्जर आंदोलन के कारण रेलवे ट्रैक बाधित होने से कई ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। इस बीच बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गहलोत सरकार के मंत्री का कहना है कि गुर्जरों की सभी मांगे मान ली गई है, इसलिए वो जल्द से जल्द आंदोलन खत्म कर दें। प्रदेश में दीपावली से पहले शहरों, कस्बों और गांवों में घरेलू बिजली कनेक्शन देने को लेकर सरकारी बिजली निगमों जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बिजली कनेक्शनों के लिए जरूरी मेंटेनेंस अगले 10 दिन में पूरी कर ली जाएगी तथा स्टोर में ट्रांसफार्मर, केबल और मीटर सहित अन्य मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि कनेक्शनों की फाइल का तत्काल निस्तारण हो सके। तीनों बिजली कंपनियों ने करीब 50,000 घरेलू, अघरेलू और इंडस्ट्रियल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। जयपुर में झोटवाड़ा थाना इलाके में रहने वाले एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के खाते से बदमाशों ने 1,66,000 रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में 80 वर्षीय नरोत्तम लाल भट्ट ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका पेंशन अकाउंट कालवाड़ रोड स्थित एक बैंक में है। पेटीएम से बिल जमा कराते समय उन्हें पता लगा कि खाते में बैलेंस ही नहीं है। इसके बाद बैंक में जाकर जानकारी ली तो पता चला कि 1 से 25 अक्टूबर के बीच उनके खाते से एटीएम और पीओएस मशीन के जरिए किसी ने खरीदारी कर ली। इस दौरान 1,66,000 रुपए खाते से निकल गए। राजस्थान विधानसभा में आज कृषि बिलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। सत्ता पक्ष ने जहां केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध किया, तो वहीं विपक्ष ने उसे किसानों के हित में बताया। विपक्ष ने राज्य सरकार की ओर से केंद्र के कानून को पलटने के लिए लाए जा रहे संशोधन के खिलाफ भी पुरजोर आवाज उठाई। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र के बिल के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है जैसे वो पाकिस्तान की सरकार का हो। राज्य सरकार जो बिल ला रही है वो संविधान के खिलाफ है। राज्य सरकार को बिल लाने का अधिकार नहीं है। कृषि बिल पर बोलते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बिल लेकर आई है। ये कानून किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। राज्य सरकार इसका विरोध करती है। कटारिया ने कहा कि केंद्र के कानून से बड़ी कंपनियां किसानों को मजदूर बना देंगी।
रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी के पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथियां इसी महीने जारी की जा सकती है। लंबे समय के इंतजार के बाद पिछले महीने रेलवे ने 15 दिसंबर से परीक्षाएं कराने की घोषणा की थी। ऐसे में उम्मीद है कि परीक्षा तिथियां इसी महीने जारी कर दी जाएंगी। रेलवे ने बताया है कि एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल व ग्रुप डी के 1,40,000 पदों के लिए 2,40,00,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आपने इंसानों को सलाखों के पीछे देखा होगा, लेकिन यहाँ बघेरे को सजा भुगतते देख सकते हैं। खूंखार बघेरे यहाँ कई साल से अपनी गलतियों की सजा काट रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें उम्र भर यहीं रहना होगा। अब कभी भी उन्हें खुला आसमां, जंगल की आबो हवा नसीब नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बने रेस्क्यू सेंटर की। यहाँ 2 साल से आधा दर्जन बघेरे लोहे की सलाखों के पीछे अपने अपराधों की सजा काट रहे हैं। इसमें कोई हमले का आरोपी है तो कोई मौत का जिम्मेदार है तो कोई बीमारी के चलते यहाँ तक पहुंच गया। वन अधिकारियों ने बताया कि यहाँ रेस्क्यू सेंटर में 2 साल में 6 बघेरों को लाया गया है। इसमें अमूमन खूंखार हमलावर हैं। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोग आज दूसरे दिन भी भरतपुर जिले में रेल पटरी पर जमे हुए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं। ट्रैक पर करीब 400 से 500 लोग मौजूद हैं। समाज के सैकड़ों लोगों ने रात भी पटरी पर ही बिताई और उनके लिए रेलवे पटरी पर ही चाय पानी आदि की व्यवस्था की गई। पटरी जाम कर देने से दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर रेलों का रविवार से संचालन बंद है। कई रेलगाड़ियों के मार्ग बदलकर चलाए जा रहे हैं, जबकि कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट पीजी 2021 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 10 जनवरी 2021 को प्रमुख शहरों में आयोजित होनी थी। हालांकि अभी नीट पीजी परीक्षा 2021 आयोजन की नई तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। जल्द ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। नीट पीजी 2021 देश के 162 शहरों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित होगी। इस परीक्षा के माध्यम से 10,821 मास्टर ऑफ सर्जरी सीटों पर प्रवेश मिलेगा। वहीं 19,953 डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सीटों पर और 1979 पीजी डिप्लोमा सीटों पर एडमिशन होगा। ये सीटें 6,102 सरकारी, निजी, डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पेशकश की जाएगी। राजस्थान में जिला परिषद एवं पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस में भी जोश सामने आया है। पार्टी के पर्यवेक्षक लगाने के बाद 3 नवंबर को बैठक होगी, जिसमें अपने सभी अनुभवी नेताओं को सुनते हुए जाजम पर बैठकर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से रविवार को दिन भर पार्टी कार्यालय में दावेदारी रखने वालों के आवेदन की कुंडली देखी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मुलाकात की। मुख्य सचिव बनने के बाद आर्य की राज्यपाल से ये शिष्टाचार भेंट थी। मुख्य सचिव को पदभार ग्रहण करने की बधाई देते हुए राज्यपाल मिश्र ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की रणनीति पर कार्य करने, कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने, स्वच्छता आदि को अपनाने के लिए जागरूकता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष कार्य करने पर जोर दिया। जोधपुर के बनाड़ थाना पुलिस ने भोपालगढ़ रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रक में कैबिन से प्लास्टिक कट्टे में 650 किलो डोडा पोस्ट जब्त कर चालक सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 लाख रुपए भी जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार चुनाव को लेकर सतर्कता के बीच मादक पदार्थ से भरे एक ट्रक के भोपालगढ़ रोड से होकर बनाड़ आने की सूचना मिली। पुलिस ने बनाड़ में भोपालगढ़ रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर नाकाबंदी की। इस दौरान वहां आए एक ट्रक को रोका गया। तलाशी लेने पर ट्रक की बॉडी में चावल की भूसी के कट्टे भरे मिले। कैबिन की तलाशी ली गई तो प्लास्टिक का एक कट्टा मिला, जिसमें 650 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया। देश में बेरोजगारी और आर्थिक हालातों के चलते गरीब तबका शिक्षा से वंचित रह जाता है। ऐसे लोग समय पर पैसा न होने के चलते बच्चों की पढ़ाई बीच में छुड़वा देते हैं। ऐसे में 10वीं की परीक्षा के बाद क्या करें, किस स्ट्रीम का चुनाव करें, क्या किसी प्रोफेशनल कोर्स का चयन करना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल विकल्पों की तरफ ही अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर 10वीं पास विद्यार्थियों के दिमाग में उठते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसपीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।